रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर ऐसा वार किया है जिसमें यूक्रेन में भारी तबाही मच गई है। हर तरफ हाहाकार हो गई है। यूक्रेन के खार्किव में कई अपार्टमेंट्स भी पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। वहीं इसी के साथ पोलैंड सीमा के पास भी एक बड़ा हमला किया गया। कहा यह जा रहा है कि इस हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। वहीं बता दें कि पिछले 2 सालों से ये युद्ध चला आ रहा है। ऐसे में रूस कई बार यूक्रेन पर ऐसे ही हमले कर चुका है जिसमें यूक्रेन में भारी तबाही देखने के लिए मिल रही है। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है और हर बार यूक्रेन भी देता है जवाब। तो ऐसे में क्या कुछ हुआ है इस हमले के दौरान, इस तबाही के दौरान, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। और अब आपको खबर रूस से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां रूस का यूक्रेन पर एक बार बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। खार्किव में कई अपार्टमेंट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है और इतना ही नहीं, पोलैंड सीमा के पास यूक्रेन ने बड़ा अटैक किया है। अब ये पूरी खबर क्या है, चलिए आपको समझा देते हैं। रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला किया है, बड़ा अटैक उसकी तरफ से किया गया है। खार्किव में कई ऐसे अपार्टमेंट है जिसे पूरी तरीके से उसने तबाह करके रख दिया है और इतना ही नहीं, पोलैंड सीमा के पास यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया गया। दूसरी तरफ माना यह जा रहा है कि पोलैंड की तरफ अब रूस अपना रुख बढ़ा सकता है और ऐसे में उसी सीमा के नजदीक यानी कुछ बड़ा करने की तैयारी उसकी तरफ से की जा रही है। जो बड़ा अटैक किया गया, रूसी सेना ने लवीव पर मिसाइल से बड़ा हमला किया है और उस हमले में जो 2 बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है। एक और खबर आपको बताते हैं, रूस का यूक्रेन की सेना पर भी बड़ा हमला देखने को मिला है। BM-21 सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया जा रहा है। हमले में यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गए हैं, पूरी तरीके से ये तबाह हो गए हैं। चेर्निहिव में पावर प्लांट को भारी नुकसान भी पहुंचा है। एक तरफ यूक्रेन की तैयारी ये है कि अब वो नेटो देशों की तरफ बढ़ जाए और यही वजह है कहीं ना कहीं कि उसने यूक्रेन के उस हिस्से को निशाना बनाया है जहां से पोलैंड की सीमा एकदम लगती है। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, BM-21 का इस्तेमाल कर रहा है रूस और ज्यादातर इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर कल के दिन शांति समझौता हो गया तो उस जगह को पूरी तरीके से उसे छोड़ना न पड़े, बस कुछ जगह को वो छोड़े और उसके बाद हर जगह पर अपने कब्जे का दावा करे। निप्रो शहर में रूस ने बड़ा हमला किया है, ये जानकारी भी मिल रही है। जगह जगह पर जो अटैक है वो देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, निप्रो शहर में भी रूस ने ये बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो गई है। रिहायशी इमारतों को भी इस दौरान नुकसान पहुंचा है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग जो बिल्डिंग है यानी टीवी चैनल्स की जो बिल्डिंग है उसे तक निशाना बना लिया गया है रूस की तरफ से। यानी रूस किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। पहले उसकी तरफ से जो हमला किया जा रहा था वो खाली जगहों पर किया जा रहा था, लेकिन अब देखिए ये आबादी वाली जगह है और ये ऑफिस है जहां पर ये हमला किया गया है। ये जो आपको पूरा उठता हुआ धुएं का गुबार नजर आ रहा है, ये बैलिस्टिक मिसाइलों के अटैक के बाद नजर आ रहा है। रूस की तैयारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर अब कब्जा कर ले, क्योंकि शांति समझौता अगर हो जाता है, जैसा कि अमेरिका की तरफ से कोशिश की जा रही है, तो उसे बहुत ज्यादा जगह को छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब एक और खबर आपको बता देते हैं कि रूस के ड्रोन हमलों से किस तरीके से ओडेसा है वो जगह पूरी तरीके से दहल गई है। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पर भी हमला कर दिया है। इजमेर पोर्ट पर मौजूद सैन्य पोस्ट इसकी वजह से पूरी तरीके से तबाह हो गया है और इतना ही नहीं, हमले में कई जहाजों को इस दौरान नुकसान भी पहुंचा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर तैयारी रूस की तरफ से की गई है। हालांकि रूस के साथ बहुत सारे देश हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं और वो रूस को खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन की अगर मैं बात करूं तो नेटो देशों का सपोर्ट मिल रहा है, यूरोप का सपोर्ट मिल रहा है और यही वजह है कि नेटो देशों को भी निशाना बनाया जा सकता है रूस की तरफ से। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इस बार रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला किया है। रूस के निशाने पर यूक्रेन के पावर स्टेशन है, गैस पाइपलाइन है, सैन्य अड्डे हैं और इसके साथ ही नागरिक ठिकाने भी हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जंग कहीं विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इस जंग का दायरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है और जंग की आंच अब नेटो के सदस्य देश तक भी जा पहुंची है। रूस और यूक्रेन जंग का बढ़ता दायरा।
पोलैंड और रूस के बीच बढ़ता तनाव। विश्व युद्ध 3 का होगा आगाज। रूस और यूक्रेन की जंग के 4 साल पूरे होने वाले हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को झुकाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। ना तो रूस हमले रोकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। और नतीजा ये है कि दुनिया एक और विश्व युद्ध की आहट से सहमी बैठी है। जिसमें एक और यूक्रेन के सहयोगी नेटो देश और पूरा यूरोप हो सकता है, जबकि दूसरी ओर रूस, बेलारूस और उसके सहयोगी चीन और उत्तर कोरिया हो सकते हैं। यह आशंका यूं ही नहीं मजबूत हो रही है, बल्कि रूस के आक्रामक तेवर और बीते कुछ समय में तेज हुए हमले इस बात को पुख्ता कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर बीते कुछ समय में साल 2025 का सबसे भीषण अटैक किया। ये हमले अभी भी जारी हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन के 14 शहरों पर जबरदस्त कहर बरपाया। रूस की सेनाओं ने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ही ड्रोन से भी अटैक किया। क्रेमलिन सेना के अटैक से तेर्नोपिल में 2 9 मंजिला इमारतें तबाह हो गई। हर ओर तबाही और बर्बादी ही नजर आई। लोग अपनी जान बचाकर भागते दिखे और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाती दिखी। रूसी सेना ने खार्किव में भी इस भीषण हमले को अंजाम दिया। रूस ने इन हमलों में गैरॉन 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। इन हमलों में एक हाई राइज बिल्डिंग, अस्पताल और स्कूल को भी नुकसान हुआ। इसके अलावा एक सुपरमार्केट भी तबाह हो गया। रूस की सेना के हमले में लवीव शहर में टायरों के गोदाम में आग लग गई। क्रेमलिन के अटैक में यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचाया। खबर है कि हमले ने यूक्रेन के साथ एनर्जी सेक्टर को नुकसान पहुंचाया, जिससे खार्किव, चेर्निहिव, निप्रोपेट्रोवस्क, लवीव
और डोनेस्क समेत कई इलाके अंधेरे में डूब गए। रूस की स्ट्रेटजी है कि सर्दियों में यूक्रेन की जनता को जमा दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए रूस की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ यूक्रेन के एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर और गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही दूसरी ओर यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर रूसी सेना कब्जा करते जा रही है, ताकि बातचीत के दौरान अगर कुछ इलाका छोड़ना भी पड़े तब भी यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर रूस का झंडा लहराता रहे। उधर यूक्रेन भी रूस के हमलों का बराबर जवाब दे रहा है। यूक्रेन अपनी ड्रोन सेना, स्वदेशी हथियार और सहयोगी देशों से मिले हथियारों से रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रहा है। हालात ये है कि रूस के अंदरूनी इलाकों में मौजूद महत्वपूर्ण ठिकाने भी अब सुरक्षित नहीं लग रहे हैं। रूस के कई एयर डिफेंस सिस्टम अब अपनी हिफाजत ही नहीं कर पा रहे हैं और यूक्रेन के ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर रहे हैं। इसके अलावा रूस की रणनीति पर काम करते हुए रूस के एनर्जी सेंटर और गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि सर्दियों में रूस की जनता की मुश्किलें बढ़ जाएं। जंग में नेटो देश लगातार यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। नेटो देशों के विमान लगातार रूस के महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास उड़ान भर रहे हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां यूक्रेन की सेना को दे रही है, जिससे यूक्रेन की सेना रूसी ठिकानों पर सटीक हमले कर रही है। लेकिन अब नेटो देश और यूरोपीय देश ही रूस के निशाने पर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक रूस यूक्रेन का साथ देने की वजह से गुस्से में यूरोपीय और नेटो देशों को निशाना बना सकता है। रूस और पोलैंड के बीच तनाव बढ़ रहा है। पोलैंड ने रूस के आखिरी कॉन्सुलेट को बंद करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले पोलैंड ने अक्टूबर 2024 और मई 2025 में भी रूस के वाणिज्य दूतावासों को भी बंद कर दिया था। अब केवल पोलैंड की राजधानी वार्सा में ही रूसी दूतावास खुला रहेगा। पोलैंड ने चेतावनी दी कि अगर रूस का आक्रामक रवैया खत्म नहीं हुआ तो उसके खिलाफ और कार्रवाई की जा सकती है। पिछले हफ्ते पोलैंड की सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइनों में से एक पर जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये रेल रूट यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। वार्सा लुबिलिन रेल मार्ग पर हुए इस विस्फोट के लिए यूक्रेन ने रूस को जिम्मेदार बताया। हालांकि रूस ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने पोलैंड के आरोपों को खारिज करते हुए इसे रूसोफोबिया करार दिया। इस साल सितंबर में पोलैंड में कई बार ड्रोन से घुसपैठ की गई। आरोप लगाया गया कि रूसी ड्रोन ने कई बार पोलैंड के एयर स्पेस में उड़ान भरी। बताया गया कि 10 सितंबर को कम से कम 21 रूसी ड्रोन ने पोलैंड की हवाई सीमा में घुसपैठ की। बेलारूस से उड़ रहे थे। पोलैंड ने इनमें से 3 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। रूस ने पोलैंड के इन आरोपों को भी बेबुनियाद करार दिया। इसके अलावा रूस पर पोलैंड में साइबर घुसपैठ का भी आरोप लगाया।
पोलैंड के खिलाफ रूस अगर कोई कार्रवाई करता है तो यकीनन ये कदम विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि नेटो देशों के समझौते के मुताबिक नेटो के एक सदस्य देश पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। ऐसे हालात में अमेरिका, ब्रिटेन समेत नेटो देश एक साथ युद्ध में उतर जाएंगे और रूस पर हमले कर सकते हैं। जाहिर है कि रूस और यूक्रेन के बीच की ये जंग अब विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकती है, क्योंकि अगर इसका दायरा बढ़ा तो यकीनन एक और यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश होंगे, जबकि दूसरी ओर रूस, बेलारूस और चीन जैसे देश हो सकते हैं। ऐसे में परमाणु हथियार रखने वाली इन महाशक्तियों के टकराने से दुनिया में होने वाली तबाही से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।